कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सबसे ज्यादा औरंगी टाउन में 113 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी आज भी बंद रखने का ऐलान। तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। शहर में बिजली का मसला हल न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन बरकरार। पानी का बहरान भी शदीद हो गया। सिंध के दीगर शहरों मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडोवाला यार, बदीन में भी वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मीरपुर खास में आसमानी बिजली गिरने और करंट लगने से 6 अफराद जाँ बहक। एनडीएमए का सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। तेज बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खतरा। इंतजामिया को बरवक्त हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ग़ज़र में सैलाब ने तबाही मचा डाली। तालीदास नाले में तोगयानी गांव का 80% हिस्सा तबाह। गांव में फंसे 100 से ज़ायद अफराद मकामी रज़ाकारों की मदद से महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरियाए ग़ज़र झील की शिगर इख्तियार कर गया। पानी आबादियों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का खत। बारिश और सैलाब से जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत। मुतासरीन से इजहार यकजहती। कियर स्टारमर ने मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में मदद की पेशकश की। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी कायदीन से भी राबते। बारिशों में नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। कराची में पटाखों के कारखाने में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 30 जख्मी हो गए। धमाका कारखाने में आग लगने के बाद हुआ। कई गाड़ियों और इमारतों के शीशे टूट गए। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खताब ने वाक़े में दहशतगर्दी के उनसर की तरदीद कर दी। कहा गोदाम में गैर कानूनी तौर पर आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था। आग लगने से धमाका हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब धमाके का मुकदमा परेटी थाने में दर्ज। गोदाम मालिक नामजद। मुकदमे में आतिशगीर मादे के सिलसिले में गफलत बरतने की दफात शामिल। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला जारी। वाज़े किया कि जमानत का केस पर असर नहीं होगा। मुबैना साजिश से मुतल्लिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। 9 मई केसेस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुश्किल। रावलपिंडी में दर्ज 43 मुकदमात में ताहाल जमानत हासिल नहीं की गई। बानी पीटीआई का सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट का मुकदमा बाकी है। केस लगा तो 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। वकील सलमान सफदर का दावा। कहा बानी पीटीआई पर 300 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए, सिर्फ एक केस रह गया है। चीफ जस्टिस से मुलाकात में दरखास्त की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर केसेस की सुनवाई करवाएं। सलमान अकरम राजा बोले बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला है। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला भी हमारे ही हक में होगा। असद कैसर ने भी जमानत के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। 9 मई मुकदमात में सजा पाने वाले अराकीन के केसेस हाई कोर्ट में बराह रास्त सुनने का मुतालबा। जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। खुशियां मनाने वाले खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। बानी पीटीआई जेल से बाहर निकलते नजर नहीं आते। वजीर इत्तलात अता तालड़ की गुफ्तगू। बोले 9 मई बानी पीटीआई ने प्लान किया, मुल्क तबाह करने की साजिश की। 9 मई के मुकदमात का ट्रायल अभी जारी है। उम्मीद है तोशाखाना 2 और दीगर मुकदमात का फैसला भी जल्द होगा। ये लोग मुकदमात में इल्तवा की हरबों के जरिए सजा से बच नहीं सकते। कौम ने भी पीटीआई के झूठे बयानी को मुस्तरद कर दिया। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मुल्जिम शाहरेज अजीम 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। मुल्जिम शाहरेज अजीम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफी का।
9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। सुहेल वड़ाइच की ये नामुनासिब हरकत थी। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया। DGISPR का मजीद कहना था कि भारत हमला करके पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करना चाहता था। पाक फौज के भरपूर जवाब से भारत खुद और उसकी प्रॉक्सीज डिस्क्रेडिट हो गईं। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर गामसन, वजीर आजम से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का चीन के साथ तिजारत, सरमायाकारी और IT में ताउन बढ़ाने पर जोर, वजीर आजम का चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया, CPEC-2 की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। बोले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में चीन के किरदार को सराहते हैं। स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मजबूत करेंगे। चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का पुख्ता अज़्म दोहराया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात, सदर ज़रदारी ने चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद की। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 41 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया। ADB के मुताबिक रकम रेकोडिक मंसूबे के लिए मंजूर की गई। पैकेज में रेकोडिक कानकनी के लिए 30 करोड़ डॉलर का कर्जा शामिल, मंसूबे के लिए 11 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग गारंटी भी फराहम की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैरक गोल्ड कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान का यह मुश्तरका मंसूबा है। बलूचिस्तान में रेकोडिक मंसूबे की मालियत 6.6 अरब डॉलर है। दहशतगर्द इजराइल की गजा सिटी पर कब्जे के लिए कार्रवाइयां तेज, 10 लाख आबादी वाले मज़ाफ़ाती इलाके पर कंट्रोल का दावा कर दिया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक नेतन्याहू के मंसूबे के तहत गजा सिटी पर कंट्रोल का ऑपरेशन जारी है। जैतून और जबालिया पर कब्जे के लिए फौज पहले ही तैनात की जा चुकी। फलस्तीनियों की नकल मकानी शुरू, अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी ममालिक की गजा पर कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत। उधर बरतानिया का मशरकी यरूशलेम में नई इजरायली आबादकारी की मंजूरी पर सख्त रद्द अमल, लंदन में इजरायली सफीर को तलब कर लिया। मंसूबे को बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी भी करार दे दिया। और रिपब्लिकन रियासत टेक्सास को डेमोक्रेट रियासत कैलिफोर्निया का जवाब, कैलिफोर्निया की मुकन्ना ने भी नई हल्का बंदी स्कीम मंजूर कर ली। मकसद डेमोक्रेट्स को अमरीकी कांग्रेस में 5 इजाफी नशिस्तें दिलवाना है। डेमोक्रेट्स ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी की मुबैना गैर मुनसिफाना कोशिशों को रोकने के लिए कार्रवाई की गई। रिपब्लिकन्स ने इल्जाम लगाया कि नक्शा बंद दरवाजों में तैयार किया गया। ईरान ने इजराइल के साथ जंग के खात्मे के बाद पहली बहरी फौजी मशक का आगाज कर दिया। मशक का नाम पायदार ताकत 1404 रखा गया है। ईरानी जहाजों ने क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हदफ को निशाना बनाया। मशकों में 18,000 से ज्यादा एहलकार शरीक हैं।